जिसमें परमात्मा का परिचय हो, जिसमें ईश्वर का परिचय हो, उसको कहते हैं भागवत। भागवत कथा का अर्थ होता है भागवत का परिचय। भागवत कहते किसको हैं, भागवत क्या है, इसके परिचय को कहते हैं भागवत कथा। तो कथा का अर्थ होता है परिचय। अब भागवत किसको कहते हैं, इसी भागवत की कथा में आप सुनेंगे कि भागवत का 3 अर्थ होता है। भागवत का सबसे पहला अर्थ होता है भगवान। भागवत कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। तो जिसमें परमात्मा का परिचय हो, जिसमें ईश्वर का परिचय हो, उसको कहते हैं भागवत। और भागवत का दूसरा अर्थ होता है जिन्होंने भगवान को पा लिया है, ऐसे भक्तों को भी भागवत कहते हैं। जो भगवान को देख लिए, जो भगवान का दर्शन कर लिए, जिनकी दृष्टि में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे को भी कहते हैं भागवत। आप आगे सुनेंगे ऐसे भक्तों का चरित्र। पृथु जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, इन सब को भी भागवत कहते हैं। तो जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, भगवान को देख लिया, उनका जो चरित्र है उसी को कहते हैं भागवत कथा। और भागवत का तीसरा अर्थ होता है भक्ति। भागवत कहते हैं भक्ति को, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भक्त भगवान को पाते हैं। तो जहाँ भक्ति का वर्णन है, भक्ति कहते किसको हैं, भक्ति तो सब करते हैं। भक्ति सब करे पर भ्रमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। अब ब्रह्म चिन्हे नहीं, भ्रम पूजत फिरे, अहिये के नैन क्यों फोर डारी। अपने यहाँ भक्ति तो सब करते हैं, अपने अपने बुद्धि के आधार पर भक्ति सब करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति कहते किसको हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, ये चर्चा जहाँ हो, ये वर्णन जहाँ हो, उसी को कहते हैं भागवत कथा। ये 3 मूल अर्थ है भागवत कथा का। ईश्वर की चर्चा को कहते हैं भागवत कथा, भक्तों के परिचय को कहते हैं भागवत कथा, और भक्ति की विधा, भक्ति के परिचय, इसको भी कहते हैं भागवत कथा। और चौथा भी अर्थ होता है, भागवत में आप देखेंगे ना 4 अक्षर है, भागवत, भागवत। तो महापुरुषों ने इसका भी भाव बताया। भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा कहते हैं प्रकाश को। ये अभी जो हम लोग सूरज में प्रकाश देखते हैं ना, चंद्रमा में प्रकाश देखते हैं, ये किसका प्रकाश है, सूरज में सूरज का अपना प्रकाश है, चंद्रमा में चंद्रमा का अपना प्रकाश है, तारे में, नक्षत्र में, निहारिकाओं में, या हम सब जो घर में अग्नि का प्रयोग करते हैं, इसमें दाहकता किनकी है, इन तेजों में प्रकाश किसका है, आप पढ़ेंगे, इन सब में प्रकाश है ईश्वर का, परमात्मा का प्रकाश। यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम।
भगवान खुद कहते हैं सूर्य में जो प्रकाश है भगवान कहते वो मेरा प्रकाश है। चंद्रमा में जो प्रकाश है भगवान कहते वह भी मेरा है। सब प्रकाश भगवान का है। तो भा कहने का भाव वह प्रकाश जिस प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है दुनिया में। तो भागवत का जो पहला अक्षर भा है उसका अर्थ है प्रकाश। भा प्रकाश। तो ये परमात्मा का प्रतीक है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। निधि का अर्थ होता है समुद्र। निधि का अर्थ होता है खजाना। तो ये प्रकाश का खजाना है ईश्वर। वही जितना जो कुछ प्रकाश हम देख रहे हैं बाहर में सबका उद्भव वहीं से हुआ है। तो भा का अर्थ हुआ प्रकाश। अब प्रकाश कहने का मतलब सबकर परम प्रकाशक परमात्मा। और दूसरा अक्षर है ग। ग का अर्थ होता है गमन। गमन का मतलब चलना। हम सब है जीवात्मा, लेकिन ये जीवात्मा है कौन? सब जानते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीव ईश्वर का अंश है। तो जो जिसका अंश होता है ना वो उसके पास जाता है। एक ढेला लीजिए आप आकाश में फेंक दीजिए, आकाश में स्थिर रहेगा ढेला? नाचता नाचता धरती पर आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि धरती का अंश है। आप सभी नदियों के पानी को देखिए, सब पानी बह रहा है, सब में गति है। क्यों है गति? और किधर सब बह रहा है? सब पानी, छोटी छोटी नदियों का पानी बड़ी बड़ी नदियों से जाकर मिल जाता है। और वो पानी बहते बहते, सब पानी बहते बहते समुद्र से जाकर के मिलता है। क्यों मिलता है समुद्र से? क्योंकि सब पानी समुद्र का ही अंश है। तो जो जिसका अंश होता है ना वो अपने अंशी में जाकर के मिलता है। तो आप और हम किसके अंश हैं? ये जीवात्मा किसका अंश है? पढ़िए रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब भगवान खुद कहते हैं ममय वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन। तो जो जिसका अंश होता है उसके पास जाए, इसी को कहते हैं गमन। गौ आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा कैसे परमात्मा को पाएगा, ये जहां वर्णन है उसको कहते हैं भागवत। तो ईश्वर की संतान है हम लोग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। शरीर हम लोग नहीं हैं। शरीर तो हम लोग का जड़ है, लेकिन इसके भीतर जो हम लोग रहने वाले हैं वो चेतन है। जीवात्मा चेतन है। और चेतन किसको कहते हैं? जिसमें गति हो, जिसमें हिलडोल हो, जिसमें ज्ञान हो, उसको कहते हैं चेतन। तो चेतन होता है गतिशील। तो आप और हम जो चेतन है, जीवात्मा है, ये परमात्मा के पास गमन करेगा, जाएगा। तो कैसे जाएगा? इसकी विधि का जहां वर्णन है वही है भागवत।
और व का अर्थ होता है व का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ विधि का जहां वर्णन है, या व के बाद है त कहते हैं तरणी को। तरणी का अर्थ होता है नौका, नाव। ये भागवत कथा एक नौका के समान है। कैसी नौका है ये? तो वर मतलब श्रेष्ठ। तो जो भागवत की कथा को सुनेंगे तो समझ लीजिए वो भवसागर पार करने के लिए श्रेष्ठ नौका पर सवार हो रहे हैं। ये भी भाव है भागवत का। भा मतलब ईश्वर, ग मतलब ईश्वर के पास जाना, व मतलब श्रेष्ठ, त अर्थात तरणी। इन सभी बातों को मिला करके तब जो कथा है उसको कहते हैं भागवत की कथा। और दूसरा जो मैंने पहले कहा, भागवत अर्थात ईश्वर, भागवत अर्थात भक्त, और भागवत अर्थात भक्ति। तो जहाँ भक्ति, भक्त, भगवंत तीनों की चर्चा हो, तीनों का परिचय हो, तीनों की कथा हो, उसको भी कहते हैं भागवत। ये तो भागवत है। इसकी महिमा कितनी है? प्रातः काल की कथा में जो आए होंगे, सुने होंगे, इसकी महिमा कितनी है? ये भागवत की कथा जीवन में भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है। और कितना भी कोई पापी क्यों न हो, कितना भी कोई दुष्कर्मी हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, चोरी करता हो, नशा हिंसा व्यभिचार करता हो, डाका डालता हो, समाज को परेशान करता हो, पीड़ित करता हो, ये सब के सब बड़े से बड़े पापी का भी जो सुधार कर दे, बड़े से बड़े पापी का भी जो उद्धार कर दे, वही है भागवत की कथा। लेकिन किसका उद्धार करेगी? जो कथा में आएंगे। आपने कभी सुना कि कुआं प्यासे के पास जाता है? कभी सुने हैं? जब भी जाते हैं तो प्यासे जाते हैं कुआं के पास। कुआं कभी नहीं जाता प्यासे के पास। और यदि कोई प्यासा है वो कुआं के पास चला जाए तो प्यासा रहेगा? पानी पी करके तृप्त हो जाएगा। और कोई जा ही नहीं कुआं के पास, एक ही जगह बैठे रहे अथवा घूमते फिरते रहे अन्यत्र, और सोचे कुआं ही मेरे पास चला आवे, कुआं ही आकर के हमें पानी पिला दे, ये संभव नहीं है। इसी तरह से जिनके भीतर कल्याण की भावना हो, जो जीवन में भक्ति चाहे, ज्ञान चाहे, वैराग्य चाहे, जन्म मृत्यु के दुख से छूटना चाहे, भवसागर से तरना चाहे, ऐसा यदि व्यक्ति कोई हो तो उनको चल करके कथा में आना चाहिए। अब विधि विधान से बैठना चाहिए, सुनना चाहिए श्रद्धा से, फिर देखिए लाभ कितना होता है। कथा को बड़ा प्रेम से सुनना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अब देखिए ये कथा ऐसी है, भागवत की कथा, यहाँ जो चले आवे कथा का रस सबको मिल जाता है। कुआं का पानी तो सबको नहीं मिलता। कुआं के पास आप चले जाइए, यदि आपके हाथ में बल है ना तभी पानी निकाल करके पी पाइएगा। जो बच्चा है
वो पानी कुआं का नहीं पी सकता, क्योंकि निकालने की क्षमता ही नहीं है। या जो अति वृद्ध हो गए हैं वो भी नहीं पी सकते। हाँ, जो युवा है, जो सशक्त है, जो समर्थ है, जो पावरफुल है, ऐसे ही कुआं से पानी निकाल करके पी सकता है। याद देखिए, जैसे फल है ना, आम का फल किसी के हाथ में दे दीजिए, जो बहुत बच्चा होगा ना, जिसके हाथ में बल नहीं है, वो आम भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि आम में छिलका है, आम में गुठली है, छिलका उतारने की शक्ति होनी चाहिए। तो जो बहुत बच्चा है, अशक्त है, असमर्थ है, वह भी फल, अपने से पका हुआ फल भी नहीं पा पाएंगे। या जो बहुत वृद्ध है, जिसका हाथ कांपता हो, जिसके हाथ में शक्ति न हो, अशक्त हो, जो वो भी खुद से नहीं खा सकेंगे, उसको कोई छील करके दे तो खाएंगे। लेकिन आप कल्पना करिए, यदि किसी के हाथ में रस हो, तो रस ही रस हो, न छिलका हो, न गुठली हो, तो सब पी सकता है। कोई बच्चा होगा तो बच्चा को भी दे दीजिए रस, पी लेगा। वृद्ध को दे दीजिए रस, पी लेगा। ऐसे ये जो कथा है ना, कथा के पास कोई भी व्यक्ति चले आवे, कथा का रस सबको मिलता है। क्योंकि कथा में सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ वेदव्यास जी लिखते हैं, ये कथा कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संजुतम। ये कथा कैसी है? ये कथा वेद अपने यहाँ 4 वेद है, सब कोई जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद अपने यहाँ हैं। उस चारों वेद को वृक्ष कहते हैं, पेड़। कौन सा पेड़ कहते हैं? तो कल्प तरोर, कल्प वृक्ष कहते हैं। वेद को कल्प वृक्ष कहते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो फल लगा है, उसी फल का नाम है भागवत। ये फल है कैसा? तो वेदव्यास जी लिखते हैं, गलितम फलम। गलितम फलम का अर्थ होता है पका हुआ फल। ये पका हुआ फल है। फल कितना भी बढ़िया हो, यदि कच्चा होना आप खाएंगे उसको, तो आपको रस नहीं मिलेगा, और जो लाभ होना चाहिए लाभ भी नहीं होगा। और वही फल जब पक जाता है तब देखिए कितना लाभ। तो ये भागवत की जो कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ये सुपक्व फल है। लेकिन एक बात यह भी है, पका हुआ भी फल हो तो उसमें भी छिलका गुठली। ये कैसा फल है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये कैसा फल है? शांति से बैठो। ये कैसा फल है? रसमालयम। रसमालयम का अर्थ होता है जहां रस ही रस है, जहां रस के सिवा कुछ भी ना हो, न छिलका हो, न गुठली हो, मतलब त्याज्य कुछ भी ना हो, बेकार का कुछ भी ना हो, सब सार हो, सरस रस ही रस हो, उसको कहते हैं रसमालयम, उसको कहते हैं रसालय। ये भागवत की कथा कैसी है? ये पका हुआ है और रस ही रस है। एक बात और देखिए, ऐसा भी लोग कहते, आपने सुना होगा, अमरुद खाए? अमरुद, अमरुद होता ना, लताम जिसको कहते हैं, अमरुद।
अमरूद पकने पर कितना मीठा लगता है। और गांव घर में यह भी कहावत है, यदि अमरूद में सुग्गा अपना चोंच लगा दे ना, अपना मुंह लगा दे, और ज़्यादा मीठा हो जाता है। ये भी भाव। और दूसरा भाव ये भी होता है, सुग्गा अथवा तोता उसी फल में अपना चोंच लगाता है जो बहुत मीठा होता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं यह तो एक भागवत जो है, यह तो पहले वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। यह फल है भी कैसा, तो गलितम फलम, पका हुआ। और दूसरा रसमालयम, जहाँ रस ही रस है। और तीसरा इसमें सुखदेव रूपी सुख का मुख लग गया है। सुखदेव परमहंस हैं, सुखदेव वेदव्यास जी के सुपुत्र हैं सुखदेव। ये आत्मारामी हैं, निर्ग्रंथी हैं, परमहंस हैं। परमहंस किसको कहते हैं? एक होता है हंस और दूसरा होता है परमहंस। आप हंस के सामने पानी और दूध मिला करके रख दीजिए, पानी को हंस पीता है? नहीं पिएगा। पानी दूध मिला करके दे दीजिए हंस के सामने, हंस क्या करता है? पानी को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। तो जैसे पानी और दूध के मिश्रण से हंस पानी को छोड़कर दूध को पी लेता है, इसी तरह से जड़ चेतन का जो मिश्रण है, हम हैं, आत्मा है, जीवात्मा है, चेतन, और शरीर है जड़, ये दोनों मिल गया। कैसे मिला है? जैसे पानी और दूध मिलता है, ऐसे दोनों मिला हुआ है। इसी जड़ चेतन के मिश्रण से यदि कोई जड़ को छोड़ दे या चेतन को ग्रहण कर ले, जड़ को छोड़ करके चेतन का ज्ञान प्राप्त कर ले, तब उसी को कहते हैं परमहंस। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब किसी के जीवन में ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो। इसकी पराकाष्ठा पर जाकर के ये होता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की पराकाष्ठा जहाँ होती है ना, वहीं पर जड़ अलग और चेतन अलग हो जाता है। और उसी चेतन का ज्ञान जिसको हो जाए, उसी को कहते हैं परमहंस। और ऐसे परमहंस जब बोलते हैं ना, उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। सुखदेव जी महाराज ऐसे ही परमहंस। सुखदेव जी वैसे ही परमहंस है। सुखदेव जी ने जड़ को छोड़कर चेतन का ज्ञान प्राप्त किया है। कैसे? क्यों? क्योंकि सुखदेव जी के जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा है, वैराग्य की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं ऐसे सुखदेव जी का मुख लगा है भागवत में, भागवत रूपी फल में। बड़ा माधुर्य है, बड़ी मिठास है, और इसको सब कोई पान कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा हो, बच्चा भी इसको ध्यान से सुन करके लाभ ले सकता है। और आप पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आगे, आप जन्मे हुए बच्चा की तो बात है ही है। जो बच्चा माँ के पेट में हो ना, उसको भी कथा का लाभ मिलता है। जन्म लेने वाले की बात तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है, माँ के पेट में ही हो, और यदि उसके भी पास एक कथा हो ना, इस कथा का रसपान, कथा का स्वादन, रसास्वादन उसे गर्भस्थ शिशु को भी हो जाता है। आगे आप सुनेंगे, बड़ी महिमा है कथा की। बस इतना ही है
कि कथा में व्यक्ति आ जाए, आकर के शांति से बैठे, तब तक बैठे जब तक कथा का विश्राम न हो। हनुमान छाप होकर के कथा में आवे। हनुमान जी के लिए आप जानते हैं ना, हनुमान जी कथा में सबसे पहले आते हैं, अब पूरी कथा आदि अंत सुनते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ऐसे जो श्रोता कथा में पहले आके बैठे, आरंभ होने के पहले आ जाए, यानी कि कथा शुरू हो गई, 10 मिनट कथा हो गई, आधी कथा निकल गई, तब चलो घर से निकलो, तब नहीं होगा। कथा का जो निश्चित समय है ना, उस समय से 5 मिनट पहले आकर के कथा मंडप में विराजमान हो जाए, कथा मंडप में बैठे। अब बैठ करके तब तक सुने, तब तक बैठे जब तक कि कथा का विश्राम न हो जाए। फिर देखिए कितना लाभ होता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना शुक्रताल में, उत्तर प्रदेश में है मेरठ के पास शुक्रताल, मुजफ्फरनगर शुक्रताल, उसी शुक्रताल में गंगा जी के पावन तट पर एक वट वृक्ष के छांव में बैठ करके सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, उस कथा में मैं भी था, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे उसमें, उस कथा में खुद वेदव्यास भी थे, पराशर मुनि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे। तो सूत जी ने कहा उस कथा में मैं भी बैठ करके परमहंस सुखदेव का ज्ञान, उनकी कथा को हमने भी सुना है। तब शौनकादि ऋषियों को बड़ा अच्छा लगा। सूत सूत महाभागा, ए सूत आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, संतों के मुख से कथा सुनने के लिए मिले, इससे बड़ा भाग्यशाली और क्या हो सकते हैं, इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है। क्योंकि कथा संतों के मुख से मिलती है उसको सुनने के लिए जिनके भाग्यों का उदय होता है, सबको नहीं मिलती। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब व्यक्ति के अनेकों जन्मों के भाग्यों का उदय हो तब ये कथा मिलती है। तो सूत जी ने कहा कि हाँ, उस कथा में मैं भी था। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप वही कथा हमें भी सुनाइए जो आपने वहाँ सुखदेव जी से कथा सुनी थी ना, वही कथा आप मुझे सुनाइए। क्योंकि जो सुनते हैं वही समझते हैं, और जो समझते हैं वही सुना भी सकते हैं। जो सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो फिर वो समझाएंगे क्या। एक जगह कथा हो रही थी, 2-4 बूढ़ी गई कथा में, अब बीच में उठ करके चल दिया। उधर लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, कहा कथा में गए थे। अच्छा कथा में गए थे, हाँ तो 2-4 बात हमको भी सुनाइए। तो बूढ़ी कहती सुने थोड़े जो सुनाएंगे, तो फिर गए क्यों। वही कहते ना, धोबी के गधा न घर के न घाट के, इधर से भी गए उधर से भी गए। तो सुना वही सकते हैं जो ठीक ठीक सुनते हैं, और जो सुने और सुना भी दे, ऐसे श्रोता की बड़ी महिमा है। ऐसे श्रोता को तोता की तरह कहा गया है। अब तोता को देखिए ना, अब तोता को देखेंगे, तोता के सामने राम राम आप बोलिए, तोता भी राम राम बोलेगा। तोता के सामने आप कोई गाली बकिए, तोता भी गाली बकने लग जाएगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमरहि राम देहि गनिगारी।
सुग कहते हैं तोता को, सुग्गा। अब सुग्गा के सामने गाली दीजिए, वह भी गाली सीख लेगा और गाली बकना शुरू कर देता है। उनके सामने भगवान का नाम लीजिए तोता के सामने, तोता वह भी सीख लेगा और भगवान का नाम भी लेता है। तो ऐसे ही जो श्रोता कथा में जाए और कथा के वचनों को सुने और सुन करके याद रख ले, वह श्रेष्ठ श्रोता होता। वो तोता सुख छाप श्रोता उसको बोलते हैं। वो जो सुनता है वैसा बोलता भी है। तोता में दो गुण होता है, एक नकलची भी होता है, एक नौटंकी भी होता है वो तोता। अब तोता को देखिए ना, वो राम राम भी करेगा, अपना सिर भी हिलाएगा। और एक दूसरा पक्षी होता है भुरुंड, उसको कहते भुरुंड। भुरुंड भी याद कर लेता है, जो कह दीजिए भुरुंड के सामने उसको भी याद रह जाएगा। लेकिन भुरुंड बस मुंह से बोलता है, एक्टिंग नहीं करता। हम लोग कहते हैं ना अभिनय करना, तोता अभिनय भी कर देता पर भुरुंड अभिनय नहीं करता। वो बस कहीं बैठा रहेगा, बोलेगा। अब तोता को देखिए, वो सिर भी हिलाएगा, घूमेगा, नाचेगा, बोलेगा भी। तो भुरुंड की तरह नहीं होना है, सच्चे श्रोता को तोता की तरह, जो सुने, याद रखे और पूरे भाव के साथ सुना भी दे। और सुना भी दे वैसा करे भी। ये उच्च कोटि के श्रोता होते। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी महाराज, आपने जो कथा सुनी है ना, वो कथा हमको भी सुना दीजिए। लेकिन एक बात का पहले जवाब दे दीजिए हमको। कहा क्या, बताइए। कहा सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी परीक्षित को, ये कथा, ये भागवत की कथा, इस कथा को बनाया किसने, और कथा को कहाँ पर बनाया, और किन की प्रेरणा से बनाया, जरा ये भी सुना दीजिए। क्योंकि कथाकार तो कथा करेंगे, सुनाएंगे, कथा तो पहले से होती है। तो कथा बनाई किसने, कथा को लिपिबद्ध किसने किया, कहाँ पर किया, किनकी प्रेरणा से किया। तब सुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ये अभी जो चतुर्युगी चल रहा है ना, ये अभी चल रहा है, ये तो कलयुग है, तीसरा युग। तीसरा युग कहते हैं द्वापर को। सतयुग है प्रथम युग, सतयुग फिर त्रेता, फिर द्वापर। तो सुत जी ने कहा द्वापरे समुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये। हे शौनकादि ऋषियों, जो तीसरा युग है ना, जिसको कहते हैं द्वापर, द्वापर युग में वेदव्यास जी ने इस भागवत कथा की रचना की थी। वेदव्यास जी ने कथा बनाई है। अब वेदव्यास साधारण नहीं है। वेदव्यास ये पराशर मुनि के पुत्र हैं। एक बार पराशर मुनि को कहीं जाना था, तो रास्ते में नदी पड़ती थी। तो नदी पार करना है, तो नदी पार करने के लिए वहाँ नाव थी, नाविक भी था। तो पराशर जी वहाँ गए, नाविक से कहा कि देखो हमें नाव से नदी पार कर दो। पर वह जो नाविक थी ना, वो नाविक कोई स्त्री थी, उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा किसको कहते हैं? जिसकी शरीर, जिसकी देह से मछली जैसी गंध निकलती रहे, उसको कहते हैं मत्स्यगंधा। तो पराशर जी जैसे नाव पर चढ़े, मछुआरे की बेटी थी मत्स्यगंधा, देखने में बहुत खूबसूरत थी। और पराशर जी महाराज ये त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल की बात जानते थे। भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ था, अब वर्तमान में किनके भीतर क्या चल रहा, तीनों काल की बात वो जानते थे पराशर जी महाराज।
अब बहुत बड़े ज्योतिष भी थे वो। आप पढ़िएगा ना पराशर के लिए, तो पराशर जब माँ के पेट में थे तभी से वेद का पाठ करते थे वो। शक्ति मुनि के पुत्र थे ये, बड़े ज्ञानी थे। तो नाव पर जैसे बैठे नदी पार करने लगे, तो वो जो पार कर रही थी ना मछुआरे की बेटी, मत्स्यगंधा उसका नाम था, और उसी का दूसरा नाम था सत्यवती। सब जानते होंगे सत्यवती। पराशर जी ने देखा, वो ज्योतिष भी थे, त्रिकालदर्शी भी थे। उसने देखा कि यदि इस समय किसी बालक के लिए गर्भाधान हो जाए, वह बालक बहुत महान होगा, वह बालक बड़ा ज्ञानी होगा। तो वो जो सत्यवती थी उसको समझाया, कहा देखो तुम स्त्री हो, ये मुहूर्त ऐसा बीत रहा है, यदि इस समय किसी संतान का गर्भाधान हो जाए संतान के लिए, वह संतान बड़ा ज्ञानी, बड़ा विवेकी, और ज्ञानी विवेकी क्या, वो भगवान का अंश होगा। तो देवी हम तुमको निमंत्रण देते हैं कि तुम्हारे उदर से एक संतान का जन्म हो, ऐसा कुछ करो। पर वो तो कुमारी थी। उसने कहा कि नहीं पराशर जी, हम ऐसा काम, घृणित काम नहीं कर सकते। कहा कि देखो विवाह तो तुम्हारा होगा ही, संतान तो तुम्हारी होगी ही, पर कब विवाह होगा, कैसी संतान होगी, कैसा पुत्र होगा। यदि पुत्र कहीं कुपुत्र हो गया तो माता पिता को भी नरक हो जाता है। इसलिए देवी तुम मान जाओ और एक संतान को जन्म देने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बहुत समझाया पर वो नहीं मान रही थी। अंतिम में बहुत कहने के बाद, बहुत से अच्छी अच्छी बातों को कह कह करके उसको उस मुहूर्त की महिमा बताया, उस समय की महिमा बताया, और तब कहा कि देखो देवी, इस समय जो संतान का योग है बहुत दिव्य, बहुत भव्य है। तब उस सत्यवती ने कहा कि ठीक है महाराज आप कहते हैं, लेकिन मेरा 3 शर्त है। कहा कहो क्या शर्त है। कहा यदि गर्भाधान हो तो कोई भी प्राणी देख न सके, ऐसा उपाय करिए। और दूसरा उपाय, संतान होने के बाद भी मेरा कुमारापन नष्ट न हो, ये प्रयास करिए। और तीसरा प्रयास ये करिए, मेरी देह से जो मछली की गंध निकलती है ना, वो गंध न निकले। और इतना आप कर सकते हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है देवी। उसी समय पराशर जी महाराज ने अपने दिव्य योग बल से वहाँ पर पूरा कोहरा, घना कोहरा प्रकट कर दिया। इतना घना कोहरा, कोहरा जानते हैं ना आप, सुबह चलिए देखिए कितना कोहरा होता है, कुहासा जिसको बोलते हैं, एकदम कुहासा कुहासा, कोहरा कोहरा हो गया। उसी कोहरा में बिना किसी को दिखाए पराशर मुनि ने उस सत्यवती के उदर में गर्भाधान किया, किसी ने नहीं देखा। वही जो गर्भ उनको रहा, वही गर्भाधान, वही वेदव्यास जी महाराज, उसी से वेदव्यास का जन्म हुआ है। और पराशर की कृपा से सत्यवती की देह से जो मछली की बदबू आती थी वो खत्म होकर के उनके शरीर से पुष्पों की खुशबू आने लगी है, फूलों की महक आने लगी, और वो महक कई योजन तक फैलती थी। वो सत्यवती, इसी सत्यवती के जो पुत्र हुए हैं ये है वेदव्यास जी महाराज। इनके और भी बाद में इनका विवाह हुआ शांतनु के साथ, फिर इनके चित्रांगद और विचित्रवीर्य भी पुत्र हुए हैं, कई पुत्र इनके हुए। पर वेदव्यास जी जो इनका पुत्र हुआ है, इनका किसी को पता न चला, ये बाद में लिपिबद्ध किया गया, तब पता चला। तो ये वेदव्यास जी महाराज पराशर के पुत्र हैं और दिव्य ज्ञानी हैं। स कदाचित सरस्वत्या
उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीनो उदिते रवि मंडले। जैसे पूरब की दिशा में प्रातः काल सूर्योदय होता है, उस समय जो सूर्य की शोभा होती है, हे शौनकादि ऋषियों, उसी तरह से शोभा लिए हुए ये वेदव्यास जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के तट पर गए और स्नान करके एकांत में बैठ गए। ये त्रिकालदर्शी हैं वेदव्यास जी महाराज, पराशर के पुत्र हैं, सुयोग में सुलक्षण योग में इसका उचित मुहूर्त में नक्षत्र उचित नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ये भगवान के कला अवतार हैं वेदव्यास जी महाराज, ये त्रिकालदर्शी हैं। यही वहां सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे हुए थे, एकांत में बैठे हुए, और उसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी पधार जाते हैं। देखिए, नारद जी जब भी चलते थे ना, तो बीना लेकर के बीना बजाते हुए और भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए तब चलते थे। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन नारायण 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 श्रीमन दुर्योधन घर में त्यागो दुर्योधन घर में त्यागो साग विदुर घर खावाय न श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री देवर्षि नारद जी वहां पधारे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी बहुत दुखी हो रहे हैं, उनके चेहरे पर म्लानता है, म्लान, चेहरा उदास है, खिन्न है, भीतर से बड़े दुखी हैं। नारद जी ने पूछा कि वेदव्यास जी आप सुखी तो हैं, कुशल तो हैं? वेदव्यास जी ने कहा हाँ नारद जी मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। फिर आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इन मनुष्यों के दुर्भाग्य को देखा है। दुर्भगांस जनान वीक्ष्य मुदिर दिव्येन चक्षुषा। इस वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से मनुष्य के दुर्भाग्य को देखा है। क्या दुर्भाग्य को देखा? ये मनुष्य सुखी होने का प्रयत्न तो बहुत करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, मनुष्य के मन में सुखी होने के लिए बड़ी लालसा है, इसके लिए उपाय भी करते हैं,
लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी की मुझे चिंता है। ये धन भी कमा लेते हैं पर धन से तृप्ति नहीं मिलती इनको। ये बहुत बड़े पद भी पा लेते हैं पर पद पर जाकर के भी तृप्ति नहीं मिलती। परिवार है, रोजगार है, व्यापार है, सब है, लेकिन मनुष्य को जो तृप्ति होनी चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, जो चैन होना चाहिए, वो हम नहीं देख रहे हैं और इसीलिए हमें कष्ट है। संतों को वास्तव में अपना कोई कष्ट नहीं होता। संत से ज़्यादा सुखी तो कोई हो ही नहीं सकते। संत को अपना कोई दुख नहीं होता। हाँ, लेकिन संत भी दुखी होते। क्यों दुखी होते हैं? तो संत दुखी तब होते हैं जब ये दूसरों के दुखों को देखते हैं, तब उनको दुख होता है। इसलिए संतों के हृदय को मक्खन की तरह कहा गया। मक्खन देखे? मक्खन को नवनीत कहते हैं। मक्खन को देखिए, अब जरा सा उसको छू दीजिए, पिघल जाएगा। आपकी उंगली की गर्मी भी मक्खन सहन नहीं करता, इतना कोमल होता है मक्खन। तो ऐसे ही संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन की तरह। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। मक्खन तो तब पिघलता है जब मक्खन को खुद में गर्मी लगती है, लेकिन संत तब पिघलते हैं जब वो दूसरों के दुख को देखते हैं, अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख को। यही संत और मक्खन में फर्क है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। वेदव्यास जी कहते हैं, नारद जी मुझे अपना कोई दुख नहीं है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जो संत होते दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। वेदव्यास जी को अपना कोई दुख नहीं है। तो नारद जी ने कहा, तो इसके लिए आपने क्या उपाय किया? हे वेदव्यास जी, मैंने तो सुना है आपने 1,00,000 श्लोक का महाभारत बनाया है, महाभारत की आपने रचना करी है। क्या महाभारत बनाकर के आप तृप्त नहीं है, सुखी नहीं है? कहा नहीं। हे वेदव्यास जी, आपने एक ही वेद का 4 विभाग कर दिया है, ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद। एक ही वेद का आपने 4 विभाग कर दिया, क्या तब भी आप सुखी नहीं हुए? कहा नहीं। आपने 17 पुराणों की रचना की है, ब्रह्मसूत्र आपने बनाया, वेद वेदांत की रचना आपने करी, वेदांत आपने बनाया। इतना सबके बाद भी आप दुखी हैं? कहा, हे नारद जी, इतनी रचना तो मैंने करी, लेकिन इतनी रचनाओं को पढ़ करके भी मनुष्य के भीतर में भक्ति का जागरण नहीं हो रहा है। लोग महाभारत पढ़ लेते हैं, राजनीति जान जाते हैं, वेद को पढ़ लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन न तो नीति जानने से सुखी हो सकता व्यक्ति और न ही बहुत ज्ञान की बातों को जान करके सुखी हो सकता है व्यक्ति। सुखी होने का बस एक ही उपाय है कि जीवन में भक्ति आ जाए। भक्ति, यदि भक्ति आ जाए ना जीवन में, तो भक्ति व्यक्ति को पूर्ण सुखी कर सकती है। अब मनुष्य बनते भी हैं, इसीलिए मानव तन पाने का उद्देश्य भी भक्ति ही है। तो हे नारद जी, मैंने रचना तो बहुत की, महाभारत बनाया, चारों वेद का हमने विभाग किया, 17 पुराणों की हमने रचना करी, सब कुछ हमने बनाया। लेकिन इन सब को बनाने के बाद भी, इन सब के अध्ययन के बाद भी लोगों के भीतर भक्ति का पदार्पण नहीं हुआ, इसीलिए मैं दुखी हूँ।
इस जीव के भीतर भक्ति कैसे आवे। और यदि भक्ति किसी के जीवन में आ जाए ना, तो बाकी कुछ ना भी रहे तब भी सुखी हो जाते हैं। भक्ति ऐसी चीज है। लेकिन जिससे भक्ति जीवन में आती है, ऐसे ग्रंथ की रचना अब तक हमने नहीं करी। तब नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप मुझे देखिए, मैं अभिनव देवर्षि हूँ, मैं जहाँ चाहता वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन आपको पता है, मैं पहले दासी का बेटा था पहले जन्म में। अब मेरी माँ किसी ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती थी। मेरी माँ का काम ही था गाय की सेवा करना, गोबर गोत साफ सफाई, यही उनका काम ही था मेरी माँ का। ब्राह्मण के यहाँ रहती थी। और तब मैं छोटा था, बच्चा था, 4-5 साल का था, मैं भी माँ के साथ रहता था। और वो जो ब्राह्मण देवता थे ना, जहाँ पर मेरी माँ नौकरानी का काम करती थी, उस ब्राह्मण के यहाँ हर वर्ष चतुर्मास बिताने के लिए बहुत से साधु महात्मा आते थे बाहर से। हे वेदव्यास, एक बार जब साधु महात्मा उनके यहाँ आए थे, तब मैं छोटा था, माँ के साथ रहता था। तो मेरी माँ उस साधु महात्मा की भी सेवा क्या करती थी। और जो साधु महात्मा थे ना, वो बैठ के कथा करते थे, भगवान नाम की चर्चा, भगवान की कथा सुनाते थे। मैं यद्यपि छोटा था, फिर भी जाकर के मैं उन संतों के पास बैठा रहता था। देखिए, उसी संतों के पास बैठे बैठे भगवान की कथा सुनते सुनते, भक्तों की कथा सुनते सुनते, संतों की बातों को सुनते सुनते मेरा संस्कार बदल गया। सुनने की बड़ी महिमा है। अब जो सुनेंगे, जैसा सुनेंगे ना, धीरे धीरे वैसा हो जाइएगा। यदि कोई व्यक्ति जुआरी की बात बराबर सुने तो जुआरी बन जाएगा वो। शराबी की बात बराबर सुनिए ना, आप भी शराब पीने लग जाइएगा। युधिष्ठिर का नाम सुने हैं ना, युधिष्ठिर जी कितने धर्मात्मा थे। धर्म के बल से उनके रथ का जो पहिया था ना, धरती से एक बित्ता ऊपर चलता था। लेकिन शकुनी का संग किए, शकुनी एक नंबर का जुआरी था। और शकुनी की बात को सुनते 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 युधिष्ठिर भी जुआ खेलने लग गए। ये सुनने का देखिए कैसा। नारद जी कहते मैं छोटा था, अब बड़े ध्यान से सुनता रहता था भगवान की कथा को, चरित्र को। और धीरे धीरे चौमासा बीता, संत महात्मा के पास में रहता रहा, उनकी कथाओं को सुनता रहा। वो जो भोजन करते थे ना, वह जूठा में प्रसाद के रूप में पा लेता था, प्रसाद पा लेता था। और संत की सेवा भी कर देता था, संतों का वस्त्र धो देता था, उनकी जूठी थाली धो देता था। जो भी संत महात्मा कहते थे मैं करता जाता था। हे वेदव्यास जी, जब चौमासा बीता और संत वहाँ से जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। संत के बिछड़न से दुख होता है और दुष्टों के मिलने से दुख होता, जानते हैं ना। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछड़त एक प्राण हरि लेही। तो संत जब वहाँ से जाने लगे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि संतों का जो संग होता है ना, आनंद और कल्याणमय होता है। और चलता फिरता तीर्थराज की तरह होता है वो। यदि संत आ जाए, उनका संग मिले, तो कथा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से वो तीर्थ का लाभ दे जाते हैं। चलता फिरता तीर्थराज होता है वो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग मुद मंगलमय संत समाजो।
जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। तीर्थ कहते किसको हैं? तीर्थ कहते जहां पवित्र जल की प्रधानता हो। तो जैसे जल गंदगी को धो देता है, ऐसे संत महात्मा का दर्शन, उनका वचन, उनकी कथा, उनका कथा का श्रवण, ये सब व्यक्ति के भीतर के गंदगी को धो बहा करके स्वच्छ कर देता है, मन को पवित्र कर देता है, मन को निर्मल बना देता है। और देखिए, तन किसी का कितना भी सुंदर हो, उससे भगवान नहीं रिझते। भगवान किन पर रिझते हैं? जिनका मन शुद्ध होता है, जिनका मन पवित्र होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चौमासा बीत गया, सभी संत वहां से जाने लगे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास, मैंने उन संतों से कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए। तो संतों ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हारी माँ है, वृद्धा है, बेचारी वृद्धा है, विधवा है, और इस समय तुम ही उनके एक मात्र सहारे हो। तो माँ को छोड़ करके मेरे साथ मत जाओ, माँ के साथ रहो, माँ की सेवा करो, क्योंकि मातृ देवो भव। आप जानते हैं इस संसार में कुछ प्रत्यक्ष देवता होते हैं। हम लोग देवता की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना कर देते हैं। माँ साक्षात देवी होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ आ जा तो समझिए वो कोई देवता आ गए, उनके देवता की तरह स्वागत करना चाहिए। घर में पिताजी हैं, देवता की तरह उनकी सेवा करिए। माँ है, देवी की तरह उनका सम्मान करिए। फिर देखिए कितना कल्याण होता है। घर में पिताजी को पानी नहीं देते, कांवर में जल लेके चले जाते बैद्यनाथ धाम, तो भगवान स्वीकार करेंगे? अपने घर में माँ को साड़ी पहनने नहीं देते, चुनरी चढ़ाने चले जाते दुर्गा मंदिर में, तो दुर्गा माँ स्वीकार करेगी? अरे मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के रूप में हूँ, वहाँ तुम मेरी सेवा नहीं करता, यहाँ आए हो चुनरी चढ़ाने के लिए, यहाँ मेरी पूजा करने आए हो। तो प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं माता पिता। और माता पिता की बात यदि कोई माने, उनसे बड़भागी कौन हो सकता है ज्यादा? तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र तो दुर्लभ होता है। संतों ने कहा कि बेटा नारद, तू अपनी माँ के पास रहना, माँ की सेवा करना, माँ साक्षात देवी है। और आप जानते हैं ना, दुनिया में जितने नाते रिश्तेदार होते हैं, उन सभी नाते रिश्तेदारों में पिताजी का स्थान ऊंचा है। और जितना पिताजी का स्थान है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा होता माँ का स्थान। इसलिए संत कहते पितु सो माता 100 गुना, पिता से माँ का स्थान 100 गुना श्रेष्ठ है। अब पहला गुरु भी माँ ही होती है। तो जो माँ का सम्मान न करे, जो माँ की सेवा न करे, ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा क्या कर सकते हैं? जो माता पिता को प्रसन्न न करे, वो भगवान को क्या प्रसन्न कर सकते हैं? उन संतों ने नारद जी से कहा कि बेटा पहले माँ को देखो, जब तक तुम्हारी माँ है, माँ को ही देवी मान करके, माँ को ही अपना सर्वस्व समझ करके पहले माँ की सेवा करो, पहले माँ को प्रसन्न करो। हाँ, जब माँ का महाप्रयाण हो जाए,
जब माँ की मृत्यु हो जाए ना, तब तुम भले मेरे पास आ जाना। और चलने लगे, तब नारद जी ने कहा कि हे संतों, आप सब इतना दिन तो रहे, पर आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं। केवल कोई संत का संग ही करते रह जाए सब दिन, सत्संग ही सुनते रह जाए सब दिन, संतों से भेद न जाने, युक्ति न जाने, तो फिर क्या लाभ हुआ। इसलिए सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, ये वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। करी सत्संग गुरु खोज करिए। यदि कोई केवल सुनते ही रह जाए सब दिन, करे कुछ नहीं, करेंगे कब? जब गुरु मिलेगा तब न कुछ करेंगे। गुरु भेद बतलाते, गुरु जुक्ति बतलाते। नारद जी ने कहा कि आपने कथा तो मुझे सुनाई, सब कुछ सुनाया, सेवा का मौका भी दिया आपने, पर मुझे दीक्षा तो आपने नहीं दी। तब उन संतों ने उस बालक देवर्षि नारद, उस बालक नारद को, दासी पुत्र नारद को, उन संतों ने दीक्षा बतला दी। दीक्षा में एक मंत्र बतला दिया, भगवान नाम का चिंतन करने के लिए बतला दिया। कहा कि बेटा इसी मंत्र को जपते रहना, मंत्र को जपना। और जानते हैं ना, गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है वो जपने वाले के भीतर के भाग को बदल देता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। भाल कहते ललाट को। यदि किसी के ललाट में गलत रेखा भी हो ना, और गुरु से वो मंत्र ले, मंत्र दीक्षा ले और उसको जपे, उसके भाग की रेखा बदल जाती है। अपने मन से जपेंगे तब नहीं होगा। नारद जी ने अपने से नहीं जपा, उन संतों से दीक्षा ली। सभी संत थे, उसमें से एक ने उनको दीक्षा दी। संत ने कहा किसी मंत्र को तुम जपते रहना। और संत चले गए। जहाँ भगवान का नाम होता है ना, वहाँ भगवान भी होते हैं। नाम के पीछे नाम ही चलते हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रभु और अनुगामी कहते सेवक को। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है ना, ऐसे यदि किसी के जीवन में भगवान नाम हो, गुरु दीक्षा में प्राप्त मंत्र हो ना, उस मंत्र के साथ ही भगवान भी साथ रहते हैं। इसलिए मंत्र की बड़ी महिमा है। अपने से कोई मंत्र को जपे तब लाभ नहीं है, तब तो पुण्य होगा, प्रगति नहीं होगी। तो समय आप लगाते ही हैं, समय देते हैं, मेहनत करते हैं, वही गुरु से जान करके तब करिए, तब देखिए कितना लाभ होता है। संत सब चले गए और नारद जी वह अपने माँ के पास रहते थे। माँ की सेवा करे, समय से भोजन करे और बैठ करके जप करते रहते थे। अब देवर्षि नारद ने कहा कि हे वेदव्यास जी, एक दिन मेरी माँ, रात्रि का समय था, गाय दूहने के लिए जा रही थी। दुग्ध पात्र हाथ में लिया मेरी माँ ने, और गौशाला में जा रही थी गौ दूहने के लिए। लेकिन अंधकार था, रात्रि का समय, घोर अंधकार था, वर्षा का मौसम, अमावस्या की रात्रि, घोर अंधकार। अपने कक्ष से मेरी माँ निकली और गाय के पास दूहने जा रही थी। लेकिन संजोग से रास्ते में सांप बैठा हुआ था, विषधर जहरीला सांप था बैठा हुआ। प्रकाश की कोई व्यवस्था तो मेरी माँ के हाथ में थी नहीं, और अंधेरा में से अंधाधुंध चली जा रही थी। सांप जो बैठा हुआ था, मेरी माँ का पैर अचानक सांप की पीठ पर पड़ गया। देखिए यही फर्क होता है। यदि इनकी माँ भी दीक्षा ली हुई होती ना, और इनकी माँ के पास भी यदि नारद जी की तरह मंत्र होता,
और तब वहाँ मंत्र जपते हुए चलती ना, तो मंत्र में वो ताकत है कि यदि कोई संकट रास्ते में हो ना, उस संकट को भगा देता है। ये शक्ति मंत्र में होती है। पर उनकी माँ के पास उनका दुर्भाग्य कहिए, वृद्धा तो थी लेकिन निगुरी, और ऐसे अंधाधुन चली जा रही है। संकट जीवन में आ गया, संकट आ गया जीवन में। जैसे माँ का पैर सांप के पीठ पर पड़ा, बस सांप विषधर तो था ही, उल्टा उसके माँ के पंजे में डस लिया। ऐसा विष था सांप के भीतर, ऐसा हलाहल विष, डसते ही तत्क्षण स्पॉट डेथ, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। सांप डसा, गिरी, वहीं मर गई। नारद जी कहते लेकिन मेरी माँ की मृत्यु से मुझे दुख नहीं हुआ। तो क्या नारद जी निर्दयी थे? नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, मुझे उससे दुख नहीं हुआ। तब तदा तदह मिसस्य, हमने अनुग्रह मन्यमानः, उसको हमने अनुग्रह मान लिया। किसका अनुग्रह माना? भगवान का। अब माँ को सांप डसे या कोई कहे भगवान की कृपा, तो क्या कहिएगा? अच्छा कहिएगा? अरे तुम्हारी माँ है, माँ को सांप ने डसा। पर नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास, मैं दुख नहीं माना, मैंने भगवान का अनुग्रह समझा। तो कहा वो कैसे? कहा क्योंकि मेरी माँ वृद्धा थी, उनको तो मरना एक दिन था ही, और यहाँ संसार में सब मरने के लिए ही आते हैं, या अमर कोई है? आज माँ मर रहे थे, कल पुत्र भी मरेगा, मरना सबको है। हाँ, इसके भीतर जो आत्मा है ना, आत्मा कभी नहीं मरती। नारद जी कहते मेरी माँ की मृत्यु से मुझे दुख इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हे वेदव्यास जी, मैंने संतों के मुख से सुना था कि आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं। आत्मा को न तो तलवार काट सकती है, न तो पानी भिगा सकता है, न तो आत्मा को अग्नि जला सकती है, न तो आत्मा को हवा सुखा सकती है। यह आत्मा वो तत्व है। तो मैं दुखी नहीं हुआ। और मरना जीना तो ये तो भगवत इच्छा है। शरीर है तो पानी के बुलबुला की तरह है, ये सबका छूटता है। देखिए नारद जी रोए ने क्यों? क्योंकि सत्संगी है। सत्संगियों के हृदय में विवेक होता है, और ऐसे ऐसे सत्संगी होते हैं कि जब देह छोड़ करके आत्मा निकलती है तो आत्मा को देखते भी हैं। यदि ठीक ठीक कोई सत्संगी हो और ठीक से सत्संग करे, ध्यान करे, वो देखते भी हैं ये देखो इस देह से निकल करके जा रहा है। उसके लिए दृष्टि चाहिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस देह में जीवात्मा कैसे रहती है, असली सत्संगी को वह भी पता चलता है, असली ध्यानी को, ज्ञानी को वह भी पता चलता है। इसके मन में क्या सब चल रहा है वो भी पता चलता है। इस देह में जीवात्मा आई कहाँ से है यह भी पता चलता है। अब मृत्यु के बाद जीवात्मा जाती कहाँ है वह भी पता चलता है। लेकिन ये सबको पता नहीं चलता। जो ज्ञानी है, ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है उनको पता चलता है। नारद जी को दुख नहीं हुआ है, विमूढ़ व्यक्ति को यह पता नहीं चलता। नारद जी देवर्षि, ये नारद जी हैं, साधारण नारद जी नहीं थे।
इन पर संतों की कृपा हुई, इसने भजन किया। नारद जी के पास आत्मबल है, विवेक बल है, बौद्धिक बल है, मनोबल है, आत्मबल है। और ये सब जब बल व्यक्ति के जीवन में होता है ना, फिर मृत्यु का भी भय नहीं लगता। ये देवर्षि नारद, हे वेदव्यास जी मुझे दुख नहीं हुआ। तदा तदहमिषस्य भक्तानाम अभिभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रादिष्ठं दिशमुत्तरम। हे वेदव्यास जी मुझे दुख नहीं हुआ। मैंने मेरी माँ का अग्नि संस्कार किया, दाह संस्कार किया, और मैं वहाँ से ये सब क्रियाकलाप करने के बाद मेरे मन में हुआ कि अब तक तो माँ का बंधन था, माँ का परवरिश करना पड़ता था, अब तो माँ भी नहीं रही, तो अब हम यहाँ घर में रह के क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ से। और नारद जी ऐसा कह कर के अपने घर से वहाँ से निकल गए और सीधे उत्तर की दिशा में चले गए। चलते चलते जब हिमालय की तराई में गए, गंगा जी का पावन तट, हिमालय की तराई, शीतल मंद सुगंध बयार बहा, और सुंदर दृश्यों को देख करके नारद जी को समाधि लग गई है। समाधि किसको कहते हैं? यदि मंत्र जप करने के लिए हम बैठे ना, तो मंत्र के सिवा और कुछ भी न रहे, मंत्र ही मंत्र है, तो समझिए मंत्र समाधि, उसको कहते मंत्र समाधि। वो समाधि यदि मंत्र ही मंत्र किसी के भीतर में हो ना, तो इष्ट का दर्शन हो जाता है। प्रत्यक्ष में दर्शन कर लीजिएगा। मंत्र, मंत्र को जप भी कहते, जप का अर्थ होता आवाहन करना, बुलाना। हमारे सदगुरु महाराज जी से परम संत बाबा देवी साहब ने पूछा था कि लाला मानस ध्यान करते हो? हाँ सरकार करते हैं। हो बहु दर्शन हुआ? नहीं सरकार, धुंधला दिखाई देता है। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी और हो बहु हमने उगा लिया। ऐसे नारद जी के भीतर हो बहु भगवान प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हुए? तो सूरती में, सूरत में, ख्याल में प्रकट हो गए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरत बिच निरको, सूरत में दिखाई देता है। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो कहते हैं ना हम लोग, वही नारद जी के साथ घटित हुआ है। नारद जी ने इतना मंत्र जपा है, उस संतों के द्वारा दिए गए मंत्र को इतना जपे, चलते फिरते उठते बैठते बहुत जप किए नारद जी। वही जप करते करते नारद जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। आंख बंद है, भगवान का दर्शन हो रहा है। थोड़ी देर दर्शन हुआ, फिर वो दर्शन विलीन, अंतर्धान हो गया, विलुप्त हो गया। नारद जी घबराए, अरे अभी जो हमने दर्शन किया, ये भगवान किधर गए? नारद जी बड़े आकुल व्याकुल हो गए। तब आकाशवाणी होती है कि नारद, अब तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन अभी नहीं होगा, अब बस मंत्र जपो, भजन करो, जहाँ तहाँ विचरण करो। अगले जन्म में तुम नारद, तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के जन्म लोगे, और तब तुम देवर्षि कहलाओगे। उस जन्म में तुझे मेरा निरंतर दर्शन होगा। हे वेदव्यास जी देखिए, वही कहाँ में दासी का बेटा था, और संतों के मुख से जो हमने भागवत की कथा हमने सुनी थी, उसका परिणाम देखिए, उस कथा की महिमा देखिए। हम दासी से देवर्षि हो गए। ये मेरा प्रैक्टिकल क्या हुआ है, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। मुझे उस जन्म की भी बात याद है। संतों के मुख से मैंने कथा सुनी थी, उसी कथा की महिमा ये हुई कि संत से मुझे दीक्षा मिली,
मैंने मंत्र का जप किया, मैंने भजन किया और भगवान का दर्शन किया, और भगवान की कृपा से कहाँ दासी का बेटा मैं, अब देखिए उन्हीं की कृपा से मैं देवर्षि बन करके जन्म ले लिया। इसलिए हे वेदव्यास, आप ऐसी एक पुस्तक की, ऐसे एक ग्रंथ की रचना करिए जिस ग्रंथ में कथा ही कथा, भगवान की कथा, भक्तों की कथा और भक्ति की कथा, भक्ति का वर्णन, भगवान का वर्णन और भगवान के भक्तों का वर्णन हो, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इसी देवर्षि नारद जी के कहने पर वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की है सरस्वती नदी के तट पर। वेदव्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते गए, 18,000 श्लोक में ये भागवत की कथा लिखी गई है। और उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को, जो परमहंस थे शुकदेव, और शुकदेव शिवांश अवतार, भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। तो वेदव्यास जी महाराज ने शुकदेव जी को यह कथा सुनाई, पढ़ाई। अब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कौरव पांडव का भीषण संग्राम चला। कौरव थे 100 भाई, अब पांडव थे 5 भाई। 5 भाई का नाम सब जानते हैं ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई हैं। दुर्योधन 100 भाई, सबसे बड़े दुर्योधन, कौरव 100 भाई है। ये दोनों में भीषण संग्राम चला था। और भीम ने दुर्योधन के 99 भाई का वध कर दिया है। और भीम की जांघ में ऐसी गदा का प्रहार किया है, भीम ने दुर्योधन की जांघ में, कि भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है, भग्न उरुदंड हो गया है दुर्योधन। और उस महाभारत की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ लाश ही लाश बिछा हुआ था। कुत्ता, गीदड़, गिद्ध, ये सब के सब मिल करके लाशों को नोच नोच करके खा रहा था। और वहीं पर उसी लाशों के शवों के बीच में दुर्योधन भी भग्न उरुदंड पड़ा हुआ है। भीम ने ऐसी गदा मारी, जांघ तोड़ दिया है। उसी समय वहां पर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे मित्र दुर्योधन की जांघ टूट गई है, रक्त से लथपथ है, कराह रहा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र कहो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें। क्योंकि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने से भी पाप लगता है। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कोई किसी से दोस्ती करे, मैत्री करे, मित्रता करे, मित्र किसी को बनावे और मित्रों के दुख से, मित्र के दुख से दुखी न हो, ऐसे को देखने से भी पाप लगता है। अश्वत्थामा ने कहा, कहो मित्र, हम तुम्हारी क्या सहायता करें, कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, देखिए ना,
हम 100 भाई थे, सब के सब मारे गए और मैं भी अब अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। मेरा शत्रु पांडव 5 भाई था, 5 के 5 अभी तक जीवित है। मेरा शत्रु सब जीवित है और मैं सब के सब, हम सब भाई मारे गए। अंतिम अब मेरी भी ये अंतिम दशा है। आप एक काम करो, यदि मेरा सहायता करना चाहते हो ना मित्र, एक काम करो, काक उलूकन न्याय। काक उलूकन न्याय, काक उलूकन न्याय से मतलब है कि कौवा अगर रात में उल्लू से लड़ना चाहे ना, अगर उल्लू दिन में कौवा से लड़ना चाहे तो कौवा जीतने नहीं देगा। और यदि वही उल्लू रात में कौवा से लड़े, तब रात में उल्लू को पूरा दिखाई पड़ता है और कौवा को कम, और दिन में उल्लू को कम दिखाई पड़ता ही नहीं और उल्लू को दिखाई पड़ता है। तो काक उलूकन न्याय से भाव है कि जब रात में कौवा सो रहा हो उसी समय उल्लू आक्रमण करता है। ऐसे ही है मित्र, तुम जाओ, जब 5 भाई पांडव सो रहा हो ना, उसी समय जाकर के 5 पांडव का वध कर दो और प्रमाण के रूप में 5 का मस्तक सिर मेरे पास लेकर के आओ। कम से कम मैं चैन की मृत्यु तो मरूंगा, कम से कम मेरे पहले मेरा शत्रु तो मरे। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मित्र, मैं प्रयास करता हूं, जाता हूं। अश्वत्थामा ने मध्य रात्रि के समय हाथ में तलवार लिया और चला है पांडवों के शिविर की तरफ। लेकिन आपको पता है ना, जाको राखे साइया मार न सकी है कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। जब तक भगवान न चाहे तब तक कोई किसी को मार सकता है संभव। अश्वत्थामा चला है पांडवों का वध करने के लिए, पर भगवान ने पहले 5 पांडव को वहां से हटा करके अन्यत्र किसी दूसरे शिविर में सुला दिया है। पर संजोग से जहां प्रतिदिन 5 पांडव सोता था ना, आज वहां द्रौपदी का 5 बेटा जाकर सो गया। द्रौपदी का 5 पुत्र देखने में हूबहू एकदम पांडव की तरह ही लगता था। अश्वत्थामा रात्रि के समय गया था, पूरा दिख तो रहा नहीं था। द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का शिरस छेदन कर दिया। 5 का सर धड़ से काट कर अलग कर दिया और सर को लटका के बाल पकड़ के चला है दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को श्राप था, जब एक साथ हर्ष विषाद उसको हो तभी उसकी मृत्यु। दूर से देखा दुर्योधन ने, करे ये 5 मस्तक लेकर के आ रहा है, लगता है मेरे 5 शत्रु मारे गए। बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे अश्वत्थामा 5 सिर लेकर के पास गया, करीब गया और करीब से दुर्योधन ने देखा, तब कहा अरे ये तो तूने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। विषाद हो गया पांडवों के बचने से और पुत्रों के वध होने से विषाद हो गया। पहले हर्ष हुआ था, बाद में विषाद। बस तत्क्षण उस दुर्योधन की मृत्यु हो जाती, मर गया। अब आप सोचिए, जिस माँ का 5-5 बेटा एक ही रात में मरे, उसकी क्या दुर्दशा होगी। द्रौपदी का 5 बेटा
और द्रौपदी भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी है। भगवान का नाम है कृष्ण और द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कभी कृष्णा नहीं कहा है, रुक्मिणी को कभी कृष्णा भगवान ने नहीं कहा, पर द्रौपदी से भगवान इतना स्नेह करते थे। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, सब कोई जानते हैं। अपना नाम भगवान ने दिया है, बहुत स्नेह। और दूसरा ये भी कारण था कि द्रौपदी थोड़ी कृष्णा भी थी, देखने में श्याम वर्ण की, तो कृष्णा। तो भगवान ने अपना नाम जिनको दिया है द्रौपदी, इतना स्नेह प्रेम, उस भगवान की प्यारी द्रौपदी के 5 पुत्र का मरण एक ही रात में हो जाता है। मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, समझिए। भोर हुआ, द्रौपदी ने जैसे देखा 5 पुत्र के शव को, चित्कार उठती है, चित्कार करने लगी। रोने से, उनके रुदन से चतुर्दिक मानो शोक मग्न हो गया। तभी उधर से भगवान 5 पांडवों को लेकर के आते हैं। देखिए दुनिया, संसार ये कैसा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्यों दुखी हैं, जो भगवान के साथ में है उनको भी दुख भोगना पड़ता है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछो, या माने सुख सबके, दुख सबके जीवन में आता है। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई। यहाँ दुख सबको भोगना पड़ता है। भगवान पधारे, वहाँ आए, द्रौपदी ने देखा। भगवान को देख करके द्रौपदी और जोर जोर से रोने लगी। और हे केशव, आपके रहते मेरे पुत्रों का ये बध, ये दुर्दशा। तब भगवान ने कहा कि कृष्णे, हे कृष्णा, हे द्रौपदी, शोक मत करो, जो होनी थी वो हो गई। तुम्हारे 5 पुत्रों का वध इसी तरह से होना था। लेकिन अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। भगवान तो समझा ही रहे थे। अर्जुन तभी संकल्प करता है कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला चाहे कोई भी हो, वो मेरे बाणों के बौछार से बच नहीं सकेगा। उसको हम जाएंगे, ढूंढ करके लाएंगे, ला करके तुझे मैं सौंप दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो करना। भगवान ने रथ जोता, अर्जुन बैठे और खदे रेत अश्वत्थामा भागा। अर्जुन समझ गए कि इसी ने वध किया, चोर की दाढ़ी में तिनका, यदि ये नहीं करता तो भागता क्यों। तब भगवान ने कहा, भाग अश्वत्थामा, तो कहाँ भाग करके जाएगा, जहाँ जहाँ तू भाग करके जाएगा ना, अर्जुन का रथ तुमको वहीं मिलेगा। भागा अश्वत्थामा। जब देख लिया कि अर्जुन हमें पकड़ लेगा, तब 5 बाण अपने तरकस से निकाला। एक बाण अपने तरकस से निकाला, उस बाण को ब्रह्मास्त्र से भी मंत्रित कर दिया और छोड़ दिया अश्वत्थामा अर्जुन के ऊपर। लेकिन अर्जुन चाहता तो बाण इधर से चला सकता था, लेकिन अर्जुन भक्त है। अर्जुन भागा, दौड़ा, भगवान के चरणों में जाकर लिपट गया, गिर गया और प्रार्थना करता है, कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोस सिद्ध दुर्मते है संसृते है। हे प्रभु, आप ही भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। देखिए अश्वत्थामा का ये बाण हमें जलाने के लिए आ रहा है। अपवर्गोसी संस्कृति, इस संस्कृति से, इस ताप से आप ही मुझे बचा सकते हैं। तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास तो सामर्थ्य है, तुम शक्ति संपन्न हो, यदि ये ब्रह्मास्त्र है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र को निकालो, छोड़ो। ऐसा भगवान ने क्यों कहा?
भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम भगवान का भजन करते, भक्त करते, वो ठीक है, लेकिन कर्म करना चाहिए। कर्म से कभी चूकना नहीं चाहिए। पुरुषार्थी बनना चाहिए, पराक्रमी बनना चाहिए। भगवान की कृपा तो है ही। भगवान ने कहा पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो, तुम भी छोड़ो बाण। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। दोनों बाण टकरा गया। फिर वेदव्यास जी आकर के दोनों बाण को शांत किए और भगवान ने तब अर्जुन से कहा पकड़ो इस दुष्ट को। अर्जुन गए, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है ऐसे अर्जुन जा करके झपट करके अश्वत्थामा का बाल पकड़ लिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेना। वेदव्यास जी लिखते हैं कि ये अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, गुरु द्रोण का पुत्र है ये, लेकिन जुगुप्सित कर्म जो किया है, निंदित कर्म जो किया है ना, इसका सिर शर्म से झुक गया है। कर्म ही व्यक्ति को गौरव दिलाता है और कर्म ही व्यक्ति के गौरव को तोड़ भी देता है, नीच बना देता है, निकृष्ट बना देता है। कर्म से व्यक्ति महान बनता है। ये ब्राह्मण पुत्र होकर के, गुरु द्रोण का पुत्र होकर के ऐसा नीच काम किया, सोए हुए बालकों का वध किया। इसका सिर शर्म से झुका हुआ है और अर्जुन इसको पशु की तरह घसीट करके ला रहा है। द्रौपदी ने जैसे देखा, द्रौपदी के दिल में दया आ गई और द्रौपदी ने कहा मुच्यताम ऐसा, मुच्यताम ऐसा, छोड़ दीजिए इसको। कहा क्यों? इसी ने तो तुम्हारे पुत्र का वध किया। द्रौपदी ने कहा कि देखिए इसने ठीक है मेरे पुत्रों का वध किया, दुष्ट तो है ही, लेकिन जैसे मैं मेरे पुत्रों के वध से रो रही हूं ना, ऐसे यदि इसको मार दीजिएगा ना तो इसकी माँ भी मेरी तरह रोएगी। तो कम से कम इसकी माँ तो न रोए। कितनी दया है देखिए द्रौपदी के भीतर में। तब ना भगवान उनको कृष्णा कहते थे, अपना नाम दे दिए। द्रौपदी ने कहा इनके मृत्यु से, इनको मार देने से मेरे पुत्र जीने वाले हैं नहीं, बचने वाले हैं नहीं, वो तो मर चुके। कम से कम इनकी मां न रोए, इतना तो हम कर सकते हैं। पर भीम ने कहा कि तुम कहो पर हम छोड़ने वाले इसको है नहीं। अर्जुन ने कहा हम भी नहीं छोड़ेंगे। पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं नहीं, द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो इसको। अब द्रौपदी और युधिष्ठिर एक पक्ष में हो गए और अर्जुन भीम एक पक्ष में हो गए। एक कहता मारो, एक कहता छोड़ो। अब मानो गृह युद्ध, घरे में झगड़ा हो गया। तब भगवान ने बीच बचाव किया। भगवान ने कहा कि देखो मैंने एक सूत्र बनाया है, अब कोई भी काम करना चाहिए ना शास्त्रों के अनुकूल करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनौति न सुखम न परांगतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, शास्त्र के अनुकूल करना चाहिए। शास्त्र जो कहे वैसा करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहना। आतताई का वध कर देना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और ये दुष्ट ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, इसको मारो भी छोड़ो भी।
अर्जुन ने कहा भगवान ये तो आपने और उलझा दिया, कोई एक बात कहनी चाहिए ना, या तो मारो या तो छोड़ो। आप कहते मारो भी छोड़ो भी, ये कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जान से मारना ही, जान से वध करना ही किसी का वध नहीं होता। का प्रतिष्ठित पुरुष को भरी सभा में अपमानित कर देना, ये मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकर होता है। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, ये तुम्हारे वंदनीय है। जान से मारना कोई आवश्यक नहीं है, इसका तो अपमान करके इस सभा से इसको धक्का देके निकाल के बाहर करो। और तभी भगवान ने भीम को इशारा किया, कहा इसके मस्तक में मणि है, चीर कर निकाल लो। भीम गए तलवार लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके मस्तक को चीर करके मणि वहां से निकाल दिया। अब देखिए, एक कथा छपा था शांति संदेश पत्रिका में, एक घटना ये छपी थी। सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में थे, जब अश्वत्थामा का उस समय निकाला गया था ना मस्तक से मणि, तो वहाँ से रक्त बहने लगा था, पीप बहने लगा था, बड़ा कष्ट होने लगा था। तब भगवान ने कहा था कि दुष्ट, तूने ये दुस्साहस करके दुष्कर्म तो किया है, इसका फल तुम भोगो। अश्वत्थामा ने कहा भगवान कब तक ये भोगना पड़ेगा? कहा जब कलयुग में कोई संत तुमको आशीर्वाद दे देंगे तब इसे कष्ट से तुम्हारी मुक्ति होगी। और आप पढ़िएगा शांति संदेश, छपा था, रविवार का दिन था, सदगुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कुप्पा घाट आश्रम में भागलपुर में, जहाँ से हम आए हैं। 3 बार गुरु महाराज जी ने कहा था अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। आरती के बाद भक्तों ने पूछा कि सरकार अश्वत्थामा तो थे नहीं, आप कैसे कह रहे थे? तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि देखो जी, अश्वत्थामा को बड़ी पीड़ा थी, घाव था, उससे रक्त पीप बहते रहता था। आज उसका उद्धार हो गया, मतलब उस कष्ट से उसकी मुक्ति हो गई। ये भगवान ने जो कहा था वो यहाँ के घटित हुआ, ये लिखा है, आप पत्रिका में पढ़ेंगे, ये छपा था उसमें। और पूज्य भगीरथ बाबा के पुस्तक में भी लिखा हुआ है ये घटना। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब मणि मस्तक से निकाल करके धक्का दे करके उसे भगाया, तो अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की भावना जगी और गया अपने तरकस से उसने 6 बाण निकाला। 5 बाण तो पांचों पांडव की तरफ छोड़ दिए और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिए। उत्तरा गर्भवती थी, उसके पेट में परीक्षित पल रहा था। भगवान ने 5 भाई पांडवों की रक्षा की और उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवों के देव, हे महायोगी, आप रक्षा करिए। भले मेरा पति अभिमन्यु नहीं है संसार में, पर आप तो जगतपति हैं, आप मेरी रक्षा करिए। तब भगवान का देवी तुम चिंता मत करो, और तभी सूक्ष्म रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और अपनी गदा घुमा करके अश्वत्थामा के बाण को भगवान ने निरस्त कर दिया है, सुखी किए भगवान। और उत्तरा ऐसी सौभाग्यशालिनी थी जिनके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ हैं। ये माँ का परिभाषा, माँ का परिचय यही है। जननी जनय तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ भला बादी गवावे नूर। और वो जो अश्वत्थामा का बाण था, ये बाण किसका प्रतीक है? यही बाण है माता की जठराग्नि का प्रतीक। जैसे अश्वत्थामा के बाण से भगवान ने बचाया है परीक्षित जी महाराज को, ऐसे हम लोग भी जब माँ के पेट में थे ना,
तो माताओं ने कितना अन्न खाया और सब सर गल करके बिष्ठा बन गया, पर वहाँ हम बचे रहे। कैसे? भगवान की कृपा से। रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किसो। जो सहाय जननी जठर, भगवान माँ की जठराग्नि में बचा लेते हैं। परीक्षित की भगवान ने रक्षा करी। फिर भगवान सबको सुखी करके वहाँ से निकले, सीधे द्वारिका पधार गए। अर्जुन भी साथ में गए। कुछ दिन के बाद भगवान का महाप्रयाण हो गया। अर्जुन वापिस आते हैं, तब तक परीक्षित का जन्म हो गया। युधिष्ठिर जी ने जैसे सुना कि भगवान नहीं रहे, तो परीक्षित को वहाँ का राजा बना करके पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और कुंती सबके सब साथ मिले और महाप्रयाण किए। पांचों भाई पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के महाप्रयाण किए और परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं परीक्षित। इन्होंने उत्तर की पुत्री इड़ावती से विवाह किया। विवाह करने के बाद परीक्षित के 4 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े का नाम था जन्मेजय। परीक्षित जी के मन में होता है कि ये तो साम्राज्य मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया है, इसकी थोड़ी वृद्धि भी करनी चाहिए। तो परीक्षित जी ने एक दिन चतुरंगिनी सेना सजाई और एक स्वर्ण मुकुट माथे पर धारण करके दिग्विजय के लिए निकला है। रास्ते में कलयुग का दमन करता है। कलयुग ने कहा कि राजन, हमें कहीं रहने की जगह अपने राज्य में ही दीजिए। तब परीक्षित जी ने कहा कि देखो कलयुग, तुम तो कलयुग हो, तुम्हारे रहने से जीवन में अशांति आती है, इसलिए तुम 4 जगह रहना। जहाँ व्यक्ति जुआ खेले, जुआरियों के जीवन में तुम रहना। जो मीट मांस का भक्षण करने वाले हो, जो बलि देने वाले हो, पशु वध करने वाले, हिंसा करने वाले हो, उनके जीवन में रहना। और जो व्यभिचार करने वाले हो, पर स्त्री पर पुरुष का गमन करने वाले हो, उसके जीवन में तुम रहना। और जो नशाओं का सेवन करने वाले हो, मद का, उसके जीवन में तुम रहना। व्यभिचारी के जीवन में रहना, जुआरी के जीवन में रहना, शिकारी के जीवन में रहना, और जो नशा का सेवन करे उनके जीवन में रहना। हिंसा करने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, जुआ खेलने वाले, इसके जीवन में तुम रहना। कहा चारों तो गंदे गंदे स्थान है। तब 5वां स्थान कहा स्वर्ण में तुम रहना। और स्वर्ण कहने का भाव था जो धन ठगी बेईमानी से कमाया हुआ हो, ऐसे धन में तुम रहना। और संजोग से स्वर्ण मुकुट उसी के माथे पर था। और वो स्वर्ण मुकुट था जरासंध का, भीम ने छीन करके लाया था। कलयुग को मौका लगा, परीक्षित के माथे पर सवार हो गया, इनकी बुद्धि बदल गई। ये कलयुग बड़े बड़े की बुद्धि बदल देता है। प्यास लगी, पानी की खोज में निकला। समीक मुनि का आश्रम था, वो तो बेचारे ध्यान पर बैठे थे, पर ये परीक्षित जाके पानी की मांग करता है। ध्यान में थे, पता नहीं चला। इनको अपमान जैसा लगा। एक वहीं पर मरा हुआ सांप था, धनुष की नोक से उठा करके समीक के गले में डाल दिया। अब वहाँ से चला गया। वापिस अपने साम्राज्य में गया तो वहाँ जैसे मुकुट नीचे उतारा, कलयुग भी नीचे उतर गया। अब इनको पश्चाताप करे, ये हमने क्या कर दिया। वो संत थे समीक मुनि, उनके गले में हमने मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो बड़ा अपराध हो गया। ये प्रायश्चित कर रहे थे। और उधर समीक के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप किसी ने डाला, श्रृंगी को बड़ा क्रोध हुआ। हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, श्राप दे दिया। जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया।
रोने लगा, जोर जोर से रुदन करने लगा। शमीक मुनि का ध्यान भंग हुआ, देखा क्यों रो रहे हो पुत्र, क्या हुआ? कहा पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप किसी दुष्ट ने डाल दिया, राजा ने। तो तूने तो कुछ नहीं कहा। हाँ पिताजी मैंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि 7वें दिन तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहा पुत्र ये तूने अच्छा नहीं किया। बेचारे को प्यास लगी थी, परीक्षित को पानी की मांग कर रहे थे, नहीं दिया, अपमान लगा। सांप लटका दिया गले में तो क्या हो गया? तुमको सांप नहीं देना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। पर अब तो जो हो गया, मिर्खा न होई देव ऋषि वाणी। एक अपने शिष्य को शमीक जी ने कहा जाओ परीक्षित को सूचना दे दो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। शिष्य जाते हैं, परीक्षित से कहते कि राजन सावधान हो जाइए, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। बस वहाँ से जैसे सुना है परीक्षित जी महाराज ने श्राप की बात, उनको खेद हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को साम्राज्य सौंप दिया, राज सौंप दिया और खुद वहाँ से निकले और सीधे शुक्रताल चले गए। गंगा के पावन तट पर बट की छाँव में अनशन का व्रत करके बैठे हुए हैं। उधर से इनके भीतर बस एक ही है कि अब तो हमें मरना ही है, सांप डसेगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। इनके बैराग की चर्चा चारों तरफ फैली। गौधन गज धन बाजी धन, अरब खरब लौ दरब है। उदय अस्त लौ राज, तुलसी जाओ निज मरण है, तो आवे के ही काज। सबको छोड़ छाड़ करके अनशन का व्रत करके वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि लोग आए, सब साधु साधु कह करके परीक्षित जी को सब साधुवाद धन्यवाद दे रहे हैं कि चलो अंत भला तो सब भला। पर परीक्षित के भीतर में भय है कि तक्षक डसेगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, मृत्यु हो जाएगी मेरी, क्या होगा मेरे साथ। उसी समय उधर से दिगंबर वेशधारी 8 वर्ष के अर्थात 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज अज्ञात पथ पर भगवान की प्रेरणा से चलते चलते परीक्षित के पास पहुंच गए। ईश्वर जब कृपा करते हैं न किन्हीं पर, उनको संत का संग देते हैं। संत की कृपा, ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। राम कृपा बिनु होई न सोई, राम कृपा बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु मिलई न सोई, राम कृपा बिनु मिलई न सोई। सुखदेव जी पधारे हैं, परीक्षित जी ने सम्मान किया है। अहो अद्य वयम ब्रह्मण सत्सेव्या छत्र बंधव, कृपया तिथि रूपे न भवद्भिस्तीर्थिका कृता। अहो आज हम धन्य हो गए, अपराधी होने के बाद भी हे संत, हे परमहंस, आपने मुझे अपना कृपा पात्र समझा है। ये शाम संस्मरणाद पुंसाम सद्य शुद्धंति वैगृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादि भी। जिनके स्मरण मात्र से पाप खत्म हो जाता है, आज उन्हीं का दर्शन हमें हो रहा है। इससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बैठलाया, उनका सम्मान किया और यही प्रश्न किया है, हे सुखदेव जी आप कृपा करके बतलाइए, जो मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हों उनका कर्तव्य क्या है। और यहीं से मूल भागवत का प्रारंभ हुआ है। इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने क्या दिया है परीक्षित को, ये प्रसंग हम प्रातः काल आपको सुनाएंगे।